बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका, होता है शब रूस तमाशा मेरे आगे। और जाहिर है कि ये शब रूस तमाशा चल रहा है, कब तक चलेगा ये नहीं पता। सवाल सिर्फ इतना सा है कि मैं खुद सेनेट के अंदर मौजूद थी, जो कि आज का मौजू है कि तहरीक अदम एतमाद या बरतरफी की तहरीक, जो कि सेनेट के रूल्स के मुताबिक कहलाई जाती है, उसके पूरा नंबर अपोजिशन क्लेम कर रही थी। और 64 के करीब लोग जो थे वो सेनेट के अंदर इस करारदाद, इस तहरीक की फेवर में मौजूद थे। काउंटिंग भी हुई और ये कहा भी गया, उसके बाद प्रोसेस का आगाज़ हुआ और जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो पता चला कि तकरीबन 50 के करीब लोग जो हैं उन्होंने बजिंजो साहब के लिए वोट किया है या संजरानी साहब के ख़िलाफ़ वोट किया है, इस तहरीके अदम एतमाद की फेवर में वोट किया है। तो साफ पता चल गया कि 14 के करीब जो लोग हैं, क्योंकि 5 वोट इसके अंदर मुस्तरद हुए। क्यों मुस्तरद हुए ये भी एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि सेनेटर्स हैं और ये हाउस पढ़े लिखे लोगों का हाउस होता है। ये हाउस ऐसे लोगों का हाउस नहीं होता जो जहां चाहे मोहर लगा दे, जिसे चाहे टर्न कर दे, जहां मर्जी टर्न कर दे। तो जो छोटी छोटी इसके अंदर जो बारीकियां थी उनसे आगाही है इन तमाम सेनेटर्स को। तो 5 वोट वो मुस्तरद हुए और 9 वोट जो थे वो अगेंस्ट में चले गए, यानी कि 9 सेनेटर्स जो थे उन्होंने बाकायदा ये फैसला दिया कि वो वोट नहीं करेंगे बजिंजो साहब की फेवर में, बल्कि वो वोट करेंगे संजरानी साहब की फेवर में। मुआवजा हुआ है, ज़मीर जागा है, ज़मीर बिका है, सौदेबाजी हुई है, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, जो कुछ भी हुआ है ये सब इस वक्त अपोजिशन ये बात कर रही है। मगर जो बैलेट ने अनाउंस किया है, बैलेट ये कह रहा है कि संजरानी साहब की जो तहरीक अदम एतमाद है उस पे अपोजिशन को शिकस्त हुई है। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती, यहाँ से अब बात शुरू हो रही है कि अपोजिशन जो कि अब एक तहरीक चलाने की मूड में है, अपोजिशन जो कि पब्लिक सपोर्ट लेने के मूड के अंदर है, वो किस तरह से फेस करेगी आवाम को कि वो चंद लोगों का हाउस, वहाँ पे वो अपनी यूनिटी को, अपने इत्तेहाद को बरकरार नहीं रख पाई, तो उसके बाद क्या करेगी। सो ये एक बहुत ही अहम सवाल है, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। दूसरी तरफ जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, 21 सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन्होंने अपने इस्तीफे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जमा करवा दिए हैं। इस वक्त भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर बिलावल साहब अपने सेनेटर्स को लेके बैठे हुए हैं। 21 के 21 इस्तीफे इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी के पास मौजूद हैं। वो क्या फैसला करते हैं, वो क्या अनाउंस करते हैं, ये भी अभी देखना बाकी है। वो सब के सब अनाउंस कर देंगे फौरी तौर पे या नहीं। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि अब इस दूध का दूध और पानी का पानी हो। हासिल बजिंजो साहब चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो। शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन अब सब चीज़ें गवाले के हाथ में। मैं ज़रा सुनवाना चाहती हूँ आपको कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें शहबाज शरीफ साहब ने क्या फैसले किए, लीडर ऑफ द अपोजिशन है नेशनल असम्बली में और अहम रहनुमा है, क्या कहते हैं ज़रा सुनिएगा। फैसला हुआ है कि जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा, आधे घंटे के अंदर हम आपस में बैठ के पूरी कौम को बताएंगे कि 14 लोग कौन थे जिन्होंने ज़मीर फरोशी करके जमहूरियत को एक बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। नंबर 2, ये फैसला हुआ है कि हम अगले हफ्ते APC कॉल करेंगे और उसमें आज की मीटिंग में जो मुख्तलिफ ऑप्शन सामने आई हैं उनके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और फिर कौम के सामने एक पूरा लाएमल हम लेके आएंगे। और तीसरी बात ये तय हुई है कि हम जब भी सेनेट का इजलास होगा उसमें पूरे कद के साथ हमारी पार्टियां आज जो वहां पर हॉर्स ट्रेडिंग हुई है उसको पूरी तरह वहां पर बेनकाब करेंगे। हम इन 14 लोगों को बेनकाब करेंगे, इनको सेनेट के अंदर पेश करेंगे, हम ये कार्रवाई करेंगे, हम वो कार्रवाई करेंगे। शहबाज शरीफ साहब जाहिर है बहुत दुखी अंदाज में अपने फैसले अनाउंस कर रहे थे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कहा है कि वो उसको मुनक्किद करेंगे। बिलावल साहब ने भी आज एक उसके फौरन बाद बात की और कुछ उन्होंने भी फैसले किए हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। 64 सेनेटर्स ने खुला वोट में इलेक्शन में खड़े होकर इस जाली सिलेक्टेड चेयरमैन के खिलाफ वोट डाला। जब खुफिया वोटिंग में सिलेक्शन में बाले आए तो फिर भी पूरा नंबर शायद नहीं हुए, लेकिन 50 सेनेटर्स ने इस जाली सिलेक्टेड चेयरमैन के खिलाफ वोट दिया। इखलाकी तौर पे चेयरमैन सेनेट को आज भी इस्तीफा देना चाहिए।
पाकिस्तान के अवाम ये नहीं मानते हैं। हम समझते हैं ये हमला है हमारा सेनेट पे, हम इसका हिसाब लेंगे। हम बिल्कुल अपनी पार्टी में देखेंगे कि कौन था जो दबाव में आया, कि कौन था जो अपना जमीर बेचा। ऐसा नहीं है इतने 50 सेनेटर्स ने दबाव के बावजूद वोट दिया। एटलीस्ट 50 सेनेटर्स ने खरीद करने के बावजूद वोट दिया। लेकिन हाँ, छोटा सेनेटर्स ने आज अपने पार्टी के पीठ में चिराग गोंपा है, जो बुरे के पीठ में चिराग, अब उनको नहीं छोड़ेंगे। जी नाज़रीन, अब बात ये है कि ये सब कुछ 30 मिनट के अंदर अंदर हुआ है। ये 30 मिनट कितने इंपॉर्टेंट थे और क्या हुआ है, हम ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मोहतरमा अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और रुकने कौमी असम्बली हैं हमारे साथ। नाज बलोच साहब है, रुकने कौमी असम्बली है। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जनाब मुसद्दिक मलिक साहब, सेंटर मुसद्दिक मलिक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आज थोड़े अफसरदा हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आने का। और जनाब सरफराज भुगटी साहब, सेनेटर बलूचिस्तान अवामी पार्टी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। आपका भी सरफराज भाई बड़ा बड़ा शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करती हूँ सर, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? कहाँ से आए ये 14 लोग, किसने खरीदे ये 14 लोग? जी, मैं समझता हूँ इसका जवाब पाकिस्तान की सियासी तारीख में पिन्हा है, और कोई भी शख्स जिसने पाकिस्तान की सियासी तारीख पढ़ी है उसे मालूम है कि कौन कहाँ से आया, कहाँ गया, कौन झुमके लाया, किसके कान में पहनाए। ये तमाम चीज़ें बहुत आया हैं। कुछ एक हमारा तो एक फ्रेंकली हमारा सिस्टम जो है थोड़ा सा शेमलेस सा हो चुका है। हम इसे कामयाबी गर्दानते हैं, कामयाबी समझते हैं। अभी मैं सुन रहा था बात बिलावल साहब की, और उन्होंने एक मुकदमा दायर किया कि सेनेट के चेयरमैन को अखलाकी तौर पे रिज़ाइन कर देना चाहिए। मैं उससे मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल में हम सबको अखलाकी तौर पे रिज़ाइन कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक हाउस जिसके अंदर 64 लोग वोट देते हैं, इस वजह से हमें वोट देते हैं कि उनको एतमाद होता है कि जो दिखता है वही होगा। हमारा मुस्तकबिल, जब हम कानून साजी, आइन साजी करते हैं तो लोग अपना मुस्तकबिल, अपने बच्चों का मुस्तकबिल हमारे हवाले करते हैं। अगर 64 लोग खड़े होते हैं और 50 लोग वोट देते हैं 5 मिनट बाद, तो इसका मतलब है कि हम टू फेस्ड लोग हैं। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, हमारे में इंटेग्रिटी नहीं है। तो एक हाउस जिसमें इंटेग्रिटी ना हो वो कैसे कानून साजी करेगा? ये मैं मानता हूँ कि अगर 50 लोग खड़े हो जाते और कहते कि हम देंगे वोट, और 50 वोट निकलते तो कोई हर्ज नहीं था। या 64 लोग खड़े हुए देखिए, और 50 वोट निकले। जी, मैं यही कह रहा हूँ आपसे, मगर बुनियादी बात तो वही है ना। हाँ। कि कोई ऐसी हम जिसको कारीगरी समझते हैं, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, मैं कहता हूँ ये बड़ा आज शर्मनाक मुकाम है। आज जो कुछ हुआ इस पे मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उस हाउस का हिस्सा हूँ और बहुत शर्मिंदा हूँ। 14 कौन लोग, हमारे लोग कौन थे? क्या ये बात दुरुस्त है कि मुस्तफ़ा नवाज की तरह आपने भी अपनी लीडरशिप से कहा है कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ? नहीं, मैंने कुछ लोगों को, सीनियर लीडरशिप के लोगों को से जिक्र किया है। मैंने कोई फॉर्मल, मुस्तफ़ा ने तो मेरे सामने कागज़ पे इस्तीफा लिखा, और मैंने मैं पैगाम की शक्ल में कहा कि मैं समझता हूँ कि हमें तमाम असेंबलियों से अब मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। ऐसी असेंबली चलाने दें भाई। अगर ऐसी पार्टी अनाउंस करने जा रही है 21 इस्तीफे, ये मुझे नहीं मालूम जी, वो हो सकता है, शायद वो अनाउंस ना करें, शायद करें मगर ना करें। देखिए, उनका है। मैं एक बुनियादी प्रिंसिपल्ड बात कर रहा हूँ कि अगर इस तरह चलना है, ठीक है, अगर आप समझते हैं चलाएं, जो समझते हैं अच्छा है, ये हमारे मुस्तकबिल इसी तरह होना चाहिए, यही हमारी सियासत है, यही हमारी जमहूरियत है, वो ज़रूर चलाएं, मगर फिर उन्हीं को चलाना चाहिए। तो इसके अंदर ऐसा दिखावा करने की, बैठ के और ढोल पीटने की और डेस्क बजाने की क्या ऐसी ज़रूरत है? वो लोग डेस्क बजा रहे थे जिनने वोट नहीं दिए, वो कौन लोग थे, वो क्या उन पर प्रेशर्स थे? अब उसमें बहुत सी चीजें हमारे सामने आइडेंटिफाई की है? नहीं, बिल्कुल नहीं हमें मालूम अभी। मैं तो ये समझता हूँ, देखिए, जब 14 लोगों ने वोट नहीं दिया तो मैं भी उतना ही सस्पेक्ट हो गया हूँ जितना कोई और है। यानी एक हाउस के अंदर जिसमें हमारी मेजॉरिटी थी, जिसमें 64 लोग खड़े हुए, वो बैठने का एक सिट अप के बाद उन्होंने 50 वोट दिए। वो 14 कौन थे? अब उंगली उठाने का मैं भी जिम्मेदार हूँ और बाकी लोग भी जिम्मेदार हैं। सवाल ये कि हम यहाँ पर क्या लेने आए हैं? यानी बहुत से लोगों ने बाद में कहा, डॉक्टर साहब आप नहीं समझते, लोगों पे नैब के मुकदमे हैं, लोगों के ऊपर ये प्रेशर है, लोगों पे वो प्रेशर है। कोई प्रेशर होगा, मैं ये नहीं कहता कि लोगों पे प्रेशर्स नहीं है, मगर अवाम क्यों हम पे एतमाद करेंगे? ये सवाल है। सवाल ये है कि जिस हाउस के लोग 50 सेकंड के अंदर
उठ खड़े होने के बाद बदल लेते हैं, उनको कौन लोग एतमाद करेंगे जो कुछ कि ये हुआ वो कानून आधे साजी घंटे करें? के अंदर हुआ, ये बड़ा नहीं, important बहुत है। दिन से चल रहा था, आधे घंटे में नहीं हुआ। बहुत दिनों से जो चल रहा था, लेकिन फिर वो 64 लोग खड़े हुए ना ऐवान के जी, मैंने वो आपको कहा कि जो बहुत वो दिन ना से खड़े होते, मैंने वो ये- absent हो जी, जाते, मैंने- abstain कर जाते। देखिए, अंदर बैठ के तो आधे घंटे में सब तब्दील नहीं हुए ना, वो फैसला करके आए थे कि पहले खड़े होंगे और फिर वोट नहीं देंगे। जो वोट कैंसिल हुए, आपको पता है उनका क्या मसला था? उनके ऊपर पांच वोट कैंसिल हुए, 4 वोट में एक ही पैटर्न के ऊपर 2 मोहरें लगी हुई थी। जिनको भी पैगाम देना था उनको पैगाम दिया गया था कि देख मैंने 2 मोहरें लगा दी हैं। यानी उन 5 के ऊपर 2-2 मोहरें थी। 4 के ऊपर 4 के ऊपर 2 4 के ऊपर एक ही तरतीब में, यानी जैसा बताया गया था कि 2 मोहरें लगानी, बिल्कुल उसी तरह 2 मोहरें लगाई हुई थी 4 के ऊपर। तो आप मुझे बताएं कि क्या हो रहा है यहाँ पे? और 5वां जो था उसमें बिल्कुल 2 जो खाने थे उनके दरमियान में मोहर लगी हुई थी, तो 4 एक पैटर्न पे थे। यानी वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो सुभान फेवर में रब्बी, या अगेंस्ट इत्तफाक में। की बात है ना, हसीन इत्तफाक। मगर ये वाकई ये बिल्कुल, मैं सरफराज भुट्टी साहब से भी बात कर लूं। सरफराज साहब, आप क्या समझते हैं कि ये ज़मीर जागा था, ये इनकलाब आया था, ये जहन ने फैसला किया था कि हमने जमहूरियत को बचाना है, इसलिए 5 वोट हमने ज़ाया करने हैं, 9 लोगों ने आपके हक में वोट करना है, ये क्या हुआ? कुछ आप ही रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भी आपकी बेहद मेहरबानी कि आपने याद किया। बात इतनी है कि जो अपोजिशन कर रही थी वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो गवर्नमेंट का राइट टू डिफेंड था वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उन लोगों ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो मैं तो उस वक्त मेंबर नहीं था और ना मेरी पार्टी उस वक्त वजूद में थी। तो 18th अमेंडमेंट हुई, उसमें भी ये चेंज किया जा सकता था, राइज ऑफ हैंड्स कर सकते थे, राइज ऑफ सीट्स कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको सीक्रेट बैलेटिंग रखा क्यों? और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी पार्टी का मेंबर है। देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई लोग पार्टी सरबराहों के गुलाम हो जाएं या पार्टियों के गुलाम हो जाएं। लोगों को 2 सूरतों में कॉन्स्टिट्यूशन ने बाउंड किया हुआ है। एक जब वो मनी बिल पे वोट कर रहे होते हैं, एक जब वो लीडर ऑफ द हाउस चुन रहे होते हैं। ठीक हो गया। उसकी फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं कि आप डी-सीट हो सकते हैं, आपको डी-सीट करते हैं। बाकी तो आपने अपने कॉन्शियस के मुताबिक अपना डिसीजन लेना है कि मेरा कॉन्शियस है क्या। और फिर एक और आसवा दीदी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को ये आज बैठ के सोच लेना चाहिए कि ये कौन लोग हैं। अगर वो ये समझते हैं तो फिर ये कैसा डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि जिसमें वो अपने लोगों पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते या उनको इतना आजाद नहीं छोड़ सकते कि वो अपनी मर्जी से कोई फैसला कर सकें। और अगर वो अपनी मर्जी से फैसला करें, इनके नैरेटिव को अगर हम ले लें कि उन्होंने जमीर बेच दिया या उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, मेरे नैरेटिव में तो उन्होंने जमीर के मुताबिक फैसला किया। अच्छा, ये जमीर जो था, ये जब वो खड़े हुए थे मोशन की फेवर में, सरफराज साहब, आप माशाल्लाह, आपका इतना बड़ा नाम है और हम तो आपको पता है, एहतराम करते हैं। जब वो खड़े हुए अपनी सीटों पे, हम तो मौजूद थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो बाद में जब होगा तो वो कैसे जवाब देंगे? वो कौन सा जमीर था जो कि खड़े होने और वोट डालने के बीच में बिक गया कहीं या कहीं चला गया? आसफा बीबी, आप या डॉक्टर मुसद्दिक साहब जिस सरफराज भुट्टी को जानते हैं, मैं अगर होता तो शायद मैं खड़ा ना रहता, मैं बैठा रहता। जो भी मैंने ये चीज यही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इसका जवाब वही लोग दे सकते हैं कि उन्होंने कैसे किया, कैसे नहीं किया। इससे भी साबित होता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप का प्रेशर कितना है अपने लोगों पे, कि जब राइज ऑफ हैंड्स है तो वो सारे खड़े हो जाते हैं और बाद में फिर वोट कहीं और कर देते हैं। ये भी डेमोक्रेटिक सिस्टम पे एक क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। अगर हम इसको डेविल एडवोकेट बन के सोचें तो ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है कि किसका प्रेशर था कि वो खड़े हो गए पहले। अगर जिन लोगों का ये बता रहे हैं कि अगर उनका प्रेशर था तो वो तो फिर ये भी हो सकता था कि वो उनको मना कर देते कि तुमने खड़े भी नहीं होना, क्योंकि डी-सीट तो उन्होंने होना नहीं था। तो क्या हो जाता? वैसे अगर आपके लोग ऐसा करते, यानी कि आप संजरानी साहब के अगेंस्ट कुछ वोट इधर से 14 चले जाते, तो आप आज क्या कह रहे होते? देखें, हम तो ये समझ रहे हैं कि हम ये जो वोट रिजेक्ट हुए हैं उसमें से एक वोट जो है, जो मुस्तरद वोट है, उसमें से एक वोट संजरानी साहब का है जो मुस्तरद हुआ है। उसका क्योंकि ज्यादा हिस्सा ऐसा लगता था कि संजरानी साहब को वोट करना
चाह रहे थे या चाह रही थी वो हो गया. तो ये नो वन नोज कि किसने क्या किया. अच्छा, ये अच्छा है वैसे सरफराज भाई, आपने अच्छी बात कही कि वो 5 जो थे उनमें से एक वोट जो है वो चाह रहा या चाह रही थी आपके लिए संजरानी साहब के लिए, लेकिन ये चंदिया तो दे ही दिया. नहीं, आप प्लीज हमारे साथ रहिएगा नाज साहिबा. ये बात तो अभी सरफराज भुगटी साहब ने बिल्कुल ठीक कही कि ये कोई मतलब ये बालिग लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे. अगर ये बिक गए हैं तो फिर कौन, वो तो जिम्मेदार नहीं है इसके. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आसमा, ये जो बातें हो रही हैं कि चाह रहे थे या चाह रही थी और वोट आगे पीछे कहीं स्टैंप कर दिया, इतने मासूम से बच्चे हैं छोटे छोटे से जिनको यही नहीं है पता कि वोट स्टैंप कैसे करते हैं. आई थिंक ऐसे लोग तो एलिजिबल ही नहीं है कि वो सेनेटर्स भी हों मेरी नज़र में, जिनको वोट तक स्टैंप करना नहीं आता. तो इट्स जस्ट लाइक रिडिक्यूलिंग, इट्स रिडिक्यूलिंग डेमोक्रेसी, इट्स रिडिक्यूलिंग द सिस्टम. आप एक सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं. विद इन मिनट्स, विद इन स्प्लिट सेकेंड्स अगर आपके अंदर ज़मीर 1 मिनट में जाग जाता है और वही आपकी बात के बाय द टाइम यू स्टैंड अप, शो ऑफ हैंड में तो आप खड़े हो जाते हैं और आप उसके थोड़ी देर में विद इन सेकेंड्स आप जब वोट डालने की बारी आती है तो सीक्रेट बैलेटिंग के अंदर चीज़ें कुछ और हो जाती हैं. एंड नॉट ओनली दैट, मैं ये समझती हूँ, मुझे इस चीज़ के ऊपर एक सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने 20 साल जद्दोजहद की और ये कहा कि हमारा नज़रिया छांगा मांगा की सियासत करने वालों पे लानत भेजने वाला है, कि हम कहते हैं कि छांगा मांगा की जिन्होंने सियासत की है, जोड़ तोड़ की सियासत की, हॉर्स ट्रेडिंग की सियासत की, ऐसे लोगों पे लानतें भेजते रहे हैं आप. फिर उसके बाद आप ये कहते रहे कि जनाब हॉर्स ट्रेडिंग हो, 35 पंक्चर के ऊपर धरना दे देना कि जी 35 पंक्चर लगाए गए. तो आज के पंक्चर्स किसने लगाए? 14 पंक्चर. आज के 14 पंक्चर्स का जवाब कौन देगा? ये किसने पंक्चर्स लगाए? ये क्या आप करें तो जमीर जाग उठे, दूसरे करें तो जमीर फरोशी? तो ये नहीं है. मगर नाज, दिस इज नॉट द वे. नाज, फिर तो अच्छा, वो है ना कि रोक सको तो रोक लो, मतलब आप रोक सकते तो रोक तो लेते. देखिए, अब वो कर सकते आप थे. you lose the trust of the people then, because अगर आप लोगों को जी मैं आपके पास अगर आप लोगों को ये ख्वाब दिखाते हैं कि जी हम बड़े नजरियाती लोग हैं, हम साफ चली शफाफ चली वाले लोग हैं, और उसके बाद जब बारी आती है तो हम ये देखते ऐसा हैं नहीं कि होता. वही हॉर्स आप क्या ट्रेडिंग, कहते वही हैं रवायती सियासत, हाँ. तो फिर तो सवाल ये में से जी. क्योंकि डॉक्टर मुसद्दिक साहब इज अ वेरी काइंड फ्रेंड और नाज बीवी भी बहुत ज्यादा माशाल्लाह पढ़ी लिखी खातून है. मैं सिर्फ इतना सा सवाल करूं कि क्या कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है आज? कुछ बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल मासूमाना सा सवाल है. अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है कुछ? आसमा, मोरालिटी नाम की भी कोई चीज होती है. पीटीआई का तो नजरिया मोरालिटी था ना, छांगा मांगा आप मोरालिटी के ऊपर ही बात करते थे ना. आप 35 पंक्चर मोरालिटी की बात करते थे ना कि वो लोगों का जमीर है जो बिक गए, जमीर फरोश हो गए. तो मेरा सवाल ये है कि आपके बारे में करें तो जमीर जाग उठे. ये कह रहे हैं कि ना ये गैर जमहूरी है औरों की क्योंकि आईन ने हक दिया, ना ये गैर आईनी है. अब मुझे बताइए कि करें क्या? मेरी गुजारिश सुने ना. हाँ. फिर आप ये छांगा मांगा और 35 पंक्चर वाली अल्फाज को फिर दोबारा उसको कहें कि जी हम गलत थे तब. फिर तब आप कहें कि जी हमने फिर इतने साल जो बोला वो गलत बोला, वो फिर जमीर फरोशी जैसे नहीं थी, अंदलीब वो जमीर जागा होगा किसी ने जी किसी बिल्कुल. का. अंदलीब, मैंने एक वो देखा, एक ट्वीट, सरफराज साहब आप भी सुनिएगा, वो खान साहब का 2012 या 14 का ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये सीक्रेट बैलेट जो है ये तो एक बिल्कुल खरीदने के लिए और ये बिकने के लिए और इसलिए बनाया गया है. आज उनका क्या ख्याल है इस पर? मुखालफत किसने की इसकी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसकी मुखालफत की कि नहीं, इसको सीक्रेट बैलेटिंग ही रहने दें. अच्छा, that's exactly right. आपके पास है कोई? अच्छा, मेरे पास ऐसा नहीं है वैसे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुखालफत हुई थी सीक्रेट बैलेट को चेंज करने के लिए. ये बात जी देखिए, ये सेनेट इलेक्शन की बात, बिल आया? ये सेनेट इलेक्शन की बात. कब आया बिल जिसको पहली बात तो ये है, ये डिबेट पे आया था ना. हाँ, आई थिंक अच्छा, पहली बात तो ये कि बिल्कुल सही है और आज भी हमारा ये स्टांस है. और बिल्कुल हम जो पूरे इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स में, जो नैब रिफॉर्म्स में और वो जो सारी हमारी बन रही हैं, इसमें ये सब चीज़ें आएंगी. वी स्टिल स्टिक टू इट, नंबर 1. नंबर 2, जो सबसे खूबसूरत बात है कि आज वोट को इज्जत नहीं देनी. मतलब आप 1 साल से वोट को इज्जत दो, जैसे भी वोट थे उसको इज्जत दो. आज वोट जो आईनी भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, लीगल भी है, सब कुछ है. आज वोट को बेइज्जत देनी है क्योंकि ये नहीं जीते. जब ये जीत जाए
تو وہ کانسٹیٹیوشنل ہے, جمہوریت ہے, آئین ہے, جب نہ جیتے تو خلائی مخلوق ہے اور ہارس ٹریڈنگ ہے. تو میں تو ڈاکٹر صاحب سے متفق کرتی ہوں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا ہسٹری دیکھیں, اور ہسٹری کس نے بنائی, اس ہسٹری کے موجد کون ہیں, 3 بار کون آئے ہیں, 30 سال کس کے پاس چانس تھا, یہ چینج کرنے کا کیوں نہیں چینج کیا, کہ خود بینیفیشری تھے. اگر چھانگا مانگا کیا تو مجھے یہ بتائے کہ ایک دفعہ ابھی 14 لوگ ہیں, جب پہلے بک رہے تھے تو کیوں نہیں ان کو نکالا, آج کیوں نہیں نکال رہے؟ نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں نکال رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ایکسپوز کریں گے, ہاؤس کے اندر لے کے آئیں گے, سینٹ کے ایوان کے اندر کریں گے. بندہ آیا جس کا نام تھا پرائم منسٹر عمران خان, اور اس سے پہلے وہ خیبر پختونخوا کے. مگر ایک بات, حکومت کا وقت ہے نا, آپ سے سوال تو بنتا ہے. کمپلیٹ دا ٹاسک. ایک دفعہ ہمیں پتا چلا اور ہم نے انکوائری کرائی اور پتا چلا 20 ایم پی ایز نے ووٹ کیا ہے پیپلز پارٹی کے لیے. رائٹ, ہم نے ان کو اپنی پارٹی سے نکال دیا. پارٹی ریزائن کرنے کو تیار بیٹھی ہے اس وقت پارٹی, وہ تو کہہ رہی ہے ہمارے پاس استعفے, یہ ریزائن کر رہے ہیں. آج ڈاکٹر مصدق ملک پلیز, پی ایم ایل این کے سینیٹر, بڑی مشکل سے پنجاب سے جیت کے آئے تھے. جیسے شہباز شریف نے ہرجانہ کرنا تھا وہاں ڈیلی میل پہ اور صرف ایک کمپلینٹ کر دی, ان کی ریزگنیشنز لیں, جیسے ہم نہیں آئے 1 سال اسمبلی میں, ان کی آج لیں, ان سے لکھوائیں کہ یہ کل سے نہیں آ رہے نا, کریں تو صحیح. اچھا کرنا نہیں ہے, کریں صحیح, یہ بھی نہیں کرنا, اور ان کو نکالنے تو صحیح. اچھا ایگزامپل تو سیٹ کریں, چلو 40 سال بینیفیشری رہے, ہارس ٹریڈنگ کی ہے, آج تو میں چیلنج کر رہی ہوں, یہ ملجھی ہے, یہ آج نکلنے سے پہلے یہ ریزگنیشن آسما شیرازی کو دے جائیں. اچھا اناؤنس کر دیں, مطلب یہ کہہ رہے ہیں. اچھا نہیں جانا ٹھیک ہے, میں گیم الجھی ہے, الجھائی گئی ہے, یہ بڑا ایک زبردست افتخار عارف صاحب کے اشعار سنیں گے. آج تو اشعار کے موڈ میں ہیں ڈاکٹر صاحب. چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک کے بعد آئیں گے کہ یہ گیم سلجھ بھی سکتی ہے کہ نہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ آج ظاہر ہے کہ بہت ساری خبریں چل رہی ہیں. ایک تنازع بیرسٹر سیف صاحب کی اناؤنسمنٹ کے اوپر بھی ہوا ہے کہ وہ 54 سمجھ رہے ہیں کہ ان فیور آف موشن, اور 50 وہ نیچے سے کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی, واٹ ایور. یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بھی ہوا آج. اس کے بعد تو آپ کے علم میں, کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے وہ ٹویٹ بھی کی ہے اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے اور یہ بھی غلط ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ پھر میں وہ سنواتی بھی ہوں ابھی ویڈیو جو ہے, یا پہلے سنوا دیں آپ سنوا دیجیے, چلائیے گا. وہ کیا ویڈیو ہے بیرسٹر صاحب صاحب کی؟ یہ توڑ گیا کتنے 50 ووٹس آر ان کی 54 ہیں, ہاں نہیں 54 فیور میں ہیں آپ کے, 54 فیور میں ہے, یہ امپریشن مل رہا ہے. لیکن جب ہم آڈیو کو ذرا سا اوپر کر کے سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 54, وہ کہہ رہے ہیں نہیں 50, وہ کہہ رہے ہیں 54 ان فیور, اور وہ کہتے ہیں نہیں 50. اب یہ تھوڑی سی آواز چونکہ کمزور ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کی اطلاعات کیا ہے؟ دیکھیے وہاں پہ تو جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ 50 ووٹ جو ہیں وہ حق میں قرارداد کے پڑے ہیں, اور 5 ووٹ جو ہیں وہ کینسل کر دیے گئے ہیں, اور اس وجہ سے قرارداد جو ہے وہ پاس نہیں ہوئی. یہی ہماری اطلاع تو یہی ہے. تو اس سے آگے یہ تو کافی آپ نے پریشان کن, میں نے نہیں یہ سنی ہوئی تھی ویڈیو. یہ تو وائرل ہوئی بھی, ہم تو تصدیق چاہتے ہیں کہ یہ ہے یا نہیں ہے. بیرسٹر سیف صاحب نے ویسے اس کو ڈینائی کیا ہے. جی بالکل, میں آپ سے پوچھنے لگی تھی, انہوں نے تو تردید کی ہے بیرسٹر سیف نے. جی اس کی بات اتنی تھی کہ آپ کو پتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب فرسٹ ٹائم اس کو وہ کر رہے تھے, چیئر کر رہے تھے یا پریزائڈ کر رہے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں پولنگ ایجنٹس, جس میں جاوید عباسی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر اور نعمان وزیر صاحب ہماری طرف سے, تو وہ دونوں بڑے قریب تھے ان کے, اور دونوں نے کاؤنٹنگ میں حصہ لیا تھا. تو اس کو میرا نہیں خیال کہ ایشو بنانا چاہیے, اور وہ کاؤنٹنگ ہم سب بھی اپنے چیئرز پہ بیٹھ کے کر رہے تھے, اور مصدق صاحب بھی وہاں تشریف رکھ رہے تھے. ظاہر ہے کہ تھوڑے اپسیٹ ہوں گے, اس وقت ان کی اتنی توجہ نہیں تھی, سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اچھا, تو جاوید عباسی صاحب وہاں پہ موجود تھے, مطلب ڈاکٹر صاحب جی پولنگ ایجنٹ تھے, پولنگ ایجنٹ تھے آپ کی طرف سے.
तो उनको पता होना चाहिए था कि देखिए मैंने तो ये क्लिप अभी आपके प्रोग्राम में सुना है, तो मैं तो परेशान हुआ हूँ इस क्लिप से, वरना हम तो वहाँ पे जैसे ही अनाउंस हुआ है उसको हमने तस्लीम किया और उसके बाद हम हॉल छोड़कर बाहर आ गए हैं। हमें अफसोस है, मैंने पहले आपको बताया, अफसोस अपने लोगों पर है, मैंने तो किसी पे गिला नहीं किया, ना किसी पे उंगली उठाई है, हमें तो अपने ऊपर हमारे लिए शर्म का मुकाम है जो आज हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम वाकई ये समझते हैं कि इन्हीं तरीक़ा कार के ऊपर हमने मुल्क में जमहूरियत चलानी है या मुल्क को चलाना है, तो जो चलाना चाहते हैं उनको मुबारक हो। मैं क्या कह सकता इसको हूँ। वैसे जमहूरियत तो नहीं कह सकते नाम दलीप साहिबा, ये बात तो देखिए क्योंकि आप अगर ये नहीं भी कहेंगे कि हमने खरीदे हैं, जमीर के मुताबिक 14 वोट कैसे, मतलब चले 9 वोट कर ले, जमीर के मुताबिक मैंने 9 जैसे वोट पहले कैसे कहा चलेंगे? कि अगर वो खड़े होकर 50 खड़े होते बाकी बैठे रहते तो बिल्कुल ठीक बात है। आपको अगर कोई बंदिश नहीं है तो फिर आपको ये दिखावा करने की क्या जरूरत है? लोग क्यों आप पे एतमाद करें, यानी हमारे लोगों पे क्यों एतमाद करेंगे? तो बड़ी अजीब सी बात है। मैं समझता हूँ ये तमाम जमहूरी जहन रखने वाले जो लोग हैं उनको चाहे माजी में कुछ भी होता रहा हो, हमें अगर आगे और अगर हमें इसी तरह बढ़ना है तो भी लोगों का फैसला है, हम उसमें क्या कैसे, मैं कैसे किसी को कहूँ कि आप इन बुनियादी अकायद के ऊपर इस मुआशरे को या हमारी जमहूरियत को लेकर आगे चलें। अगर तो फिर हमारे अपने आपको कंडेम नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने जमीर के मुताबिक, अपनी पार्टी के मुताबिक, जिनके तरफ से वो इलेक्ट होके आए हैं, सिलेक्ट होके आए हैं, वो वोट नहीं कर रहे, कंडेम नहीं करना मैं चाहिए? तो इनकी बात को सपोर्ट कर रही हूँ कि जो हमने किया था ये इनको बिल्कुल वैसे करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन कराएं, इंक्वायरी कराएं, उनके नाम लेके आएं और उनको वो तो निकाल दें। शहबाज साहब ने कल सुबह हंगामी इजलास तलब कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको याद नहीं, होगा, मगर आप कंडेम करते हैं? मैं आपको एक अपना, मैं ऑब्वियसली मैं सेनेट का इलेक्शन लड़ रही थी, ऑपोजिशन में थी, विमेन सीट पे खड़ी हुई और हमारे 30 मेंबर थे पंजाब में, आपको याद होगा, पंजाब असेंबली में, और मुझे वोट पड़े 48, 18 वोट ज्यादा पड़े, अगर हम अपोजिशन भी मिला लें, पीपल्स पार्टी भी है, तो कोई 36-37 बनते थे। अब वो जो एक्स्ट्रा 13 पड़े थे, मैंने तो उनको नहीं खरीदा था या मैंने उनको पैसे भी नहीं दिए थे, लेकिन वो 13 एक्स्ट्रा इसलिए पड़े बिकॉज पीपल फेल्ट दैट आई वाज अ बेटर कैंडिडेट। अब उसमें नून लीग भी शामिल होगा, पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी, वो भी शामिल, लेकिन पैसे तो चलते हैं ना, पैसे तो हॉर्स ट्रेडिंग तो होती है ना। हाउ वुड आई बी एबल टू से, अगर इनको लगता है इनकी पार्टी के लोग हैं, नहीं, आपकी पार्टी कहती रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग और होती आपने तो रही है, निकाले तो हैं ना। आपने तो 20 बंदे निकाले जो कि बड़ा एक जबरदस्त काम है, हम इस बात को सराहते हैं कि तो मेरी आपने- बात अगर आप कंप्लीट सुन लेंगे तो आपको फिर अपनी बात करने की जरूरत नहीं होगी। मैं ये कह रही हूँ कि जी हॉर्स ट्रेडिंग बिल्कुल ट्रेडिशन है, मैं बिल्कुल ये कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि इसके ऊपर कौन एक्शन ले सकते ठीक, हैं? इनकी पार्टी पार्टियां- के सरबराही ले बिल्कुल, सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। पार्टी के सरबराह बैठे और उसको बुलाएं, उसको पूछें, जैसे हमने किया, इन्वेस्टिगेशन की, हमने उनको पार्टी से निकाल दिया, टिकट्स भी नहीं दी अगले इलेक्शंस की। अच्छा, अब ये मुझे सारा इंटरफेयर करना काम अच्छा नहीं लग रहा। इनको करना चाहिए। जी मुझे इंटरफेयर ठीक है ना? करना अच्छा नहीं लग रहा। ये अंजलि दीदी जो पीटीआई से बोल रही हैं, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दैट केस एंड दिस केस। वहां पर लोगों ने पैसे लिए थे, वहां पर लोगों ने पैसे लेके सेनेट का वोट बेचा था। और एक और गुजारिश में 2 एग्जांपल्स और दे दूं। वो एग्जांपल्स क्या है कि शिबली फराज साहब जब सेनेटर बने तो 6 मेंबर्स थे पीटीआई के। गफूर हैदरी की साहब के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा डिप्टी चेयरमैन का, तो उनको 15 वोट पड़ गए। जी, तो ये मुझे उस वक्त तो शिबली 13 एक्स्ट्रा फराज ना पड़े। गवर्नमेंट में थे, ना उन्होंने हाउस ट्रेडिंग की, ना उनके पास पैसे थे देने के लिए। Exactly. सेम इज द केस जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे पेशावर में, केपी में, उनके एमपीएस 4 थे और कैंडिडेट्स भी 4 खड़े हो गए थे। तो वो क्या था? तो मतलब तो मुझे भी जरा इजाजत दीजिए, अच्छा, मैं बुक्टी साहब जी, की बात मैं आपके देखिए, पास आती हूँ, जी। देखिए मेरे दोस्त हैं बुक्टी साहब, और उन्होंने अभी ये बात टेलीविजन कैमरे पे कह दी कि अगर मैं बुक्टी वहां पे होता तो मैं खड़ा होता या बैठता। 50 खड़े हो जाते, हमें कोई गिला ना रहता और 50 वोट डाल देते। जिस चीज की हम बात अपनों कर से रहे हैं उस गिला पे करें ना। तो जी मैं कर रहा हूँ जी, मैं तो आपका नाम भी आपकी नहीं अपनी लिया ना, पार्टी मैंने से आपकी गिला पार्टी करें। का नाम लिया है ना आपका नाम लिया। आज के पूरे तस्करे किसी में ज़मीर का भी जिक्र मैंने- नहीं किया उन्होंने। मैंने किसी चीज का जिक्र नहीं किया। लेकिन बुक्टी ये अच्छी साहब ने लोग अभी 2 मिनट पहले ये कहा है कि मैं अगर होता सब मुझे, और मैं जानता हूं इनको, और बुक्टी साहब कह रहे हैं मैं अगर होता, तो यही हम समझते हैं कि अगर कोई शख्स नहीं वोट देना चाहता तो खड़ा होके गेट काउंटेड। या आप क्या दोगली दो मुंहों वाले सांप बन के बैठे हुए, एक दूध पी रहा है और एक जहर आलूद चीजें लोगों आवाम को डंग मार रहा है। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि कोई इज्जतदार बलोच ऐसा करे। लोगों को हाँ
अपने लोगों को मुसद्दिक भाई इतना दबा के रखा है कि बेचारे बोल ही नहीं सकते। देखो अच्छा, मुफ्ती इधर भाई, वो- मैं इधर वो आपसे दबाए गए हैं, उधर वो जो है वो नहीं, वो hospital यही मैंने कहा। जी। लेकिन देखिए, मैं इनको, ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनसे कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। इन्होंने पाकिस्तान की उतनी तारीख पढ़ी है सियासी जितने मैंने पढ़ी है। ये हम किसको धोखा दे रहे हैं? ये अवाम जिनके सामने हम ये सारी बातें कर रहे हैं, क्या उनको मालूम नहीं है कि हमारे कैसे कभी मोरी मेंबरी और कभी वो फातिमा जिन्ना के खिलाफ 20-30 हजार लोगों का पैनल जो वोट करेगा, और कभी हमारे वो परवेज मुशर्रफ साहब, हमें सब तारीख पता है। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मुझे एक क्विक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, माजरत उसके लिए। एक छोटी सी मैं ब्रेक लूंगी। ब्रेक के बाद यही सवाल होगा कि अगर अपोजिशन वाकई सेनेट के अंदर ये एक बड़ा हथियार था, वो ख़त्म हो गया है, लूज़ कर दिया है, तो अब सड़कों के ऊपर एहतजाजी तहरीक कितनी कामयाब होगी? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज, अब जो कुछ हुआ है इसके बाद तो अब यही परसेप्शन बन रहा है कि अपोजिशन बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएगी, सड़कों के ऊपर भी कुछ नहीं हो पाएगा। आप एग्री करती है? कैसे अब ये एतमाद बहाल होगा अपोजिशन का? देखिए, अपोजिशन, बहरहाल अपोजिशन की एक कुव्वत, एक ताकत तो है, और अपोजिशन अवामी नुमाइंदे हैं। जिस तरह हुकूमती नुमाइंदे अवाम के वोट से आए हैं, इसी तरह हम भी अवाम के वोट से चुने गए हैं और उसके बाद आए हैं अवानों में अवाम की आवाज़ बुलंद करने के लिए और हुकूमत के हर गैर अवामी फैसले, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं पेट्रोल की कीमत रातों रात जिस तरह से बढ़ा दी गई, और ये सिर्फ पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं हुआ, इसके नतीजे में हर चीज़ की, ट्रांसपोर्टेशन के हर चीज़ के अंदर किरायों में इजाफा, और जो प्रोडक्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन होंगे हर चीज़ के अंदर एक इजाफा होगा, और अवाम जो ऑलरेडी महंगाई के सुनामी तले दबी है वो मजीद दबती चली जाएगी। तो ये तो अवामी रिलीफ के ऊपर और हर चीज के ऊपर अपोजिशन ही बोलेगी, क्योंकि हुकूमत जो है उसने तो एक बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि उनको तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, व्हाटएवर दे आर डूइंग दे थिंक एवरीथिंग इज राइट। कल तक पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती थी तो असद उमर साहब बहुत शोर मचाते थे, रोते थे खड़े होकर पार्लियामेंट में कि ये ज्यादती हो रही है, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम है, यहाँ क्यों बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन आज हुकूमत जब ट्रेजरी बेंच पे बैठी है तो उनकी सोच में एक तब्दीली हम देखिए, अवाम भी तो प्रेशराइज है इस वक्त, वो कहते हैं जी हमारे लिए तो कोई बात नहीं करता। जहां तक नहीं, क्यों बात नहीं करता, अवाम के लिए बिल्कुल बात होती है, लेकिन अगर पूरी की पूरी ऑपोजिशन को बारी बारी करके जेलों में डाल के, उसके बाद नैब के चक्करों में इन्वॉल्व करके, उसके बाद उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी अगर रोक दिए जाएं, सारे रास्ते अगर आप ब्लॉक कर दें, बंद कर दें, तो फिर ऑपोजिशन की जबाबंदी करने के ये जो तरीकेकार हैं, ये कोई अच्छे और जमहूरी मिसालें नहीं है, ये प्रेसिडेंट्स अच्छे नहीं हैं। और जहां तक बात रही सेनेट की, तो देखें जहां केपीके में इन्होंने फैसला किया, अपने लोगों को हटा दिया, और जिस तरह दिलीप फरमा रही हैं कि टिकट्स भी आगे पार्टी ने उनकी नहीं दिए उन लोगों को, तो आज वही पार्टी क्यों सेलिब्रेट कर रही है जब किसी और ने हॉर्स ट्रेडिंग कर ली तो उस चीज को? तो फिर तो मेरे ख्याल है मयार एक जैसा होना चाहिए, जहां पे आप अपने ये सवाल बार-बार आ रहा है, लेकिन आप इस वक्त इट्स नॉट अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन, आई थिंक इट्स अ मैटर लाइक इट और नॉट नाज। लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट इस वक्त मजबूत तरीन हुकूमत है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल उनकी दुरुस्त है कि अखलाकी ग्राउंड्स पे आपने हमेशा खेला है, यहाँ अखलाकियात क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो बिल्कुल इनको साइड कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि अभी इस्तीफे दें, इनकी अखलाकी ग्राउंड हाई होगी, हमने भी कोई प्रेशर नहीं आया। दूसरा मैं कह रही हूँ कि इनको फौरन लोगों को पकड़ना चाहिए, बिकॉज अगर 40 साल आपने पाला है लोगों को, आदतें डाली हैं, तो इन लोगों की आदतें इतनी जल्दी नहीं बदली। और तो आपने इदारों को जो तबाह किया, आपने सारे इदारों का बेड़ा गर्क किया, उसको चेंज होते टाइम लगेगा। लेकिन इससे पहले ये जो पेट्रोल प्राइसेस की बात कर रही है, ये मरियम नवाज शरीफ ने खुद एडमिट किया है कि हम बेड़ा गर्क करके गए इकोनॉमी में, 31 फाइनेंशियल एलिमेंट्स में ना अहल तरीन थे। ये उन्होंने कहा कि तमाम इक्तसादी इशारे जवाल पजीर है। ठीक, इस पे उन्होंने ट्वीट की कि सबसे हमारी 3 साल वो जो गलत ना अहल और थी जो है नाकिस हुकूमत थी। इसके बाद ये बैठ के अगर यहाँ बात करेंगे अगले 10 साल भी, मैं ये दिखा दूंगी कि 31 साल 2015 से लेके लिखा हुआ है, 2015 से लेकर 2018 वो तो हो गया। अभी एक साल में लोगों के पास क्या है, ये तो बड़ा सवाल है। एक साल में आपने क्या दिया? मेरी बात सुनिए, वो पूछना मेरी बात कि वो पेट्रोल 42 रुपए पे क्यों आप नहीं है, एक जिसके चीज ऊपर आप बात करते थे? आप देख ले, एक साल कम नहीं, कैसे 365 एक चीज सुन लेना, थोड़ा सा हौसले से सुने, अब मेरी बारी भी है कि एक वजीर आजम साहब जो है वो जाते अमेरिका, वो $7 लाख खर्चते हैं, जो जरदारी साहब है। दूसरे, ये तो इनके फिगर्स ही हैं,
दूसरे जाते हैं तो वो 5.5 लाख करते हैं, एक वजीर आजम जाता है 60,000। अब हम इनके जो इन्होंने 1,60,00,000 आया है, 60,000 है इसके अंदर, और ये सारा मैंने लिखा हुआ है 1,60,00,000 और सुबह से चल रही है। और ये भी देख नहीं, सरदारी साहब के 7 करोड़, मुझे याद है, मैं सुबह से ये खबर पढ़ पूरा रही भी हूँ। सुन लें, चले आप, चले वो आप शायद सही हो। 7 करोड़, ये 5 करोड़, 1,60,00,000 हेलीकॉप्टर है फिर इसमें। कोई कंपैरिजन है? नहीं, वो चले, वो तो कोई अभी कंपैरिजन नहीं। अभी अच्छा, आपके 5 साल जब पहले। आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 उसको साल। 257 दौरे, ठीक है। तो डॉक्टर आप साहब, ये देखें टीटियां डाल डाल के जब आप मुल्क को खाली करेंगे तो ये महंगाई होगी। ठीक बात है। क्योंकि मुल्क का दिवालिया करेंगे और खुद कहेंगे कि ना ये एक साल में क्या, तो फिर क्या एक साल होगा? में क्या होगा? एक साल में, हाँ, एक साल में दिस इज द आंसर। आपने 40 साल ठीक, मुल्क को डॉक्टर लूटा, साहब, पार्टी के आप दौरे खुद कह हुकूमत रही हैं, में इंटरनेशनल ये मान मार्केट गई में हैं, तेल की ये भी कीमतें मान ज्यादा गई हैं थी। कि $125 फी बैरल थी, के इस पार्टी के ज़माने बहुत में। ऊंची तो जब आप $150 जो है हर चीज पे मार्जिन रख के बाहर लाएमल क्या है तो आपके फिर पास? कहाँ ठीक, होगा? ठीक, मुस्तकबिल का लाएमल आपके पास अब क्या होना चाहिए? आखिरी कुछ देखिए, सेकंड। वो आप कुछ अशार सुना रही थी तो मैं भी आपके सामने 2 पेश करता हूँ कि अरसाए दहर की झुलसी हुई वीरानी में हमको रहना है, पर यूं ही तो नहीं रहना है, और अजनबी हाथों का बेनाम गरां बारे सितम आज सहना है, हमेशा तो नहीं सहना है। अजनबी हाथों का बारे गिरा सितम, बेनाम गरां बेनाम गिरा। अच्छा, वाह जी वाह, क्या बात है। तो मुफ्ती मैं साहब, आप क्या आखिरी कहेंगे? बात सिर्फ ये कहूंगा जी। कि देखिए, ये जो रवैया है, आपने पूछा कि अवाम क्या करेंगे, आपने इरफान सिद्दीकी साहब वाला मामला देखा, आपने देखा अवाम में क्या रिएक्शन आया, आपने